स्वागत है आप सभी का। आपके साथ मैं हूं स्वप्निल। रफ्तार से देखते हैं खबरें। राज्यसभा चुनाव की 4 सीटों के लिए कल मतदान होगा। आज सुबह भाजपा विधायकों ने योगाभ्यास और प्राणायाम किया। केंद्रीय मंत्री नरेंद्र सिंह तोमर विधायकों से मिलेंगे। पार्टी प्रवक्ता रामलाल शर्मा ने कहा, निर्दलीय उम्मीदवार पिछली बार हरियाणा की तरह राजस्थान में भी इतिहास दोहरा देंगे। बीटीपी विधायकों के कांग्रेस की बाड़ाबंदी में शामिल होने पर पार्टी ही नाराज हो गई। बीटीपी के प्रदेश अध्यक्ष विलाराम घोगरा ने कहा, बीटीपी ने चुनाव में भाग नहीं लेने का फैसला लिया। बीटीपी न कांग्रेस न भाजपा और न ही निर्दलीय को वोट करेगी। उन्होंने व्हिप जारी किया। धौलपुर के बाड़ी कस्बे में एक व्यक्ति से रंगदारी की मांग का मामला आया, जिसमें बदमाश ने रंगदारी नहीं देने पर पीड़ित को जान से मारने की धमकी दी। बदमाशों ने साथ ही बेटी को सरेराह उठाने की भी धमकी दी। इससे पीड़ित और उसका परिवार दहशत में है। पीड़ित ने एफआईआर करवाई। उदयपुर के अंबा माता घाटी क्षेत्र में बुजुर्ग ने फांसी लगाकर आत्महत्या कर ली। पुलिस जांच कर रही है। मृतक हीरालाल गमेती पिछले काफी समय से मानसिक रूप से परेशान था। देर रात घर के पास ही एक निर्माणाधीन मकान में फांसी का फंदा लगाकर आत्महत्या कर ली। बारां जिले के बारां चीपा बड़ौद कस्बे से गुजर रही ल्हासी नदी में बुधवार शाम एक अज्ञात शव मिला। पुलिस ने रेस्क्यू कर शव को बाहर निकाला और पोस्टमार्टम करवाया। पुलिस शिनाख्तगी के प्रयास में जुटी है। शाहपुरा कस्बे में चेन स्नैचिंग की घटनाएं बढ़ी हैं। बीती रात चेन स्नैचरों का आतंक सामने आया। बाइक सवार बदमाशों ने 3 जगहों पर वारदात को अंजाम दिया। बदमाश 2 जगहों पर चेन छीन कर ले जाने में असफल रहे, लेकिन दिल्ली रोड पर मंदिर से आ रही महिला के गले से चेन तोड़कर फरार हो गए। बांसवाड़ा जिला जेल में रात में 3 कैदी फरार हो गए। जेल प्रशासन में हड़कंप मचा। एसपी राजेश मीणा ने आनन फानन में कैदियों को पकड़ने के लिए 4 टीमों का गठन कर दिया है। कोटा में बदमाश बेखौफ हैं। इटावा के पुराने बाजार इलाके में 3 नकाबपोश बदमाश घर में घुसे और बंदूक की नोक पर लूटपाट की। बदमाश नकदी समेत लाखों का सामान लेकर फरार हुए। पुलिस ने मौका मुआयना किया। भरतपुर में यौन शोषण के शिकार नाबालिग बच्चे को जान से मारने की धमकी का मामला आया। पीड़ित के परिजनों के मुताबिक बुधवार शाम बदमाशों ने घर पहुंचकर केस वापस लेने को कहा और नहीं करने पर जान से मारने की धमकी दी। बदमाशों ने 14 जून को कोर्ट में बयान देने से मना किया। पीड़ित परिजनों के मुताबिक 4 बदमाश मुंह पर साफा बांधे हेलमेट लगाकर आए थे। सूचना मिलते ही पुलिस पहुंची। सीसीटीवी फुटेज खंगाली और जांच में जुट गई। धौलपुर के बसेड़ी थाना क्षेत्र के गांव में चोरों ने एक सूने मकान को निशाना बनाया और कीमती सामान चुरा ले गए। पुलिस ने मौका मुआयना किया। बताया जा रहा है मकान मालिक मजदूरी कर अपना गुजारा करता है। धौलपुर के सदर थाना क्षेत्र में खेत का बंटवारा 3 भाइयों के बीच खूनी संघर्ष बन गया। छोटे भाई ने बेटों के साथ मिलकर भाइयों पर हमला किया। छोटे भाई ने बड़े भाइयों पर लाठी डंडों फरसों से वार किया। दोनों बड़े भाई घायल हो गए। टोंक के निवाई में पुलिस ने 10 साल से फरार वांछित स्थायी वारंटी को गिरफ्तार किया। अपराधियों की धरपकड़ अभियान को लेकर थाना प्रभारी के नेतृत्व में विशेष टीम का गठन किया गया। जयपुर के रहने वाले आरोपी अकील को गिरफ्तार किया। कोटा में ऑफिस से लौट रहे एक व्यक्ति के साथ बदमाशों ने उसे लाठियों से पीटा और रुपए लूटकर फरार हो गए। पुलिस को कुछ संदिग्ध युवकों की सीसीटीवी फुटेज मिली है। इसके आधार पर पुलिस जांच में जुटी है। कांग्रेस विधायक शाम 4 बजे उदयपुर से जयपुर शिफ्ट होंगे। सभी को फ्लाइट से जयपुर लाए जाने की संभावना है। उदयपुर पिंडवाड़ा हाईवे पर रोडवेज बस को ट्रेलर ने टक्कर मार दी। एक महिला की मौत हो गई। आधा दर्जन सवारियां घायल हैं। पुलिस और हाईवे पेट्रोलिंग की टीम मौके पर पहुंची और घायलों को हॉस्पिटल पहुंचाया। ट्रेलर चालक गिरफ्तार हो चुका है।
टोंक में देवली उपखंड के दूनी में डंपर और बस में टक्कर हो गई, 9 लोग गंभीर रूप से घायल हैं। बारां के सीसवाली थाना क्षेत्र में जागरण के दौरान एक व्यक्ति पर देवता का भाव आ गया, वह बावड़ी में कूद गया, उसकी मौत हो गई। धौलपुर जिले के दिहौली थाना इलाके में टेम्पो और बाइक में भिड़ंत हो गई, एक व्यक्ति की मौत हुई, 3 घायल हैं। धौलपुर के निहालगंज थाना क्षेत्र में हाईवे पर ट्रैक्टर पलट जाने से एक युवक की मौत हो गई, दूसरा गंभीर रूप से घायल है। उदयपुर की कृषि मंडी में एक दुकान ढह जाने से हादसे के शिकार हुए 3 मृतकों का एमबी हॉस्पिटल में पोस्टमार्टम हुआ, पुलिस ने तीनों के शव परिजनों को सौंपे। कोटपुतली के हाईवे स्थित पुतली कट के पास पुलिस नाकाबंदी के दौरान 3 वाहन भिड़ गए, गनीमत रही कोई जनहानि नहीं हुई। पुलिस ने क्षतिग्रस्त वाहनों को साइड में करवाकर जाम खुलवाया और यातायात सुचारू करवाया। दौसा के आबादी वाले क्षेत्र में एक बार फिर पैंथर का मूवमेंट दिखा। सीसीटीवी कैमरे में यह मूवमेंट कैद हुई, लोग डरे हुए हैं। डीएफओ तमाम अधिकारियों के साथ पैंथर मूवमेंट क्षेत्र का दौरा कर रहे हैं, लोगों से घरों में रहने की सलाह दी जा रही है। शाम ढलते ही पशुओं के बाड़े में लाइट रखने की भी सलाह है ताकि पैंथर किसी भी मनुष्य या जानवर को शिकार न बनाए। जैसलमेर के सरकारी अस्पताल जवाहर चिकित्सालय में हेल्थ सर्टिफिकेट के लिए पैसे लेने के मामले में डॉक्टर सुरेंद्र दुगड़ को नोटिस दिया गया। अस्पताल के पीएमओ ने नोटिस जारी कर जवाब मांगा। बता दें, जून को जवाहर अस्पताल में सर्टिफिकेट बनाने के लिए अवैध वसूली का खुलासा हमारे स्टिंग ऑपरेशन में हुआ। बीकानेर में लोकनायक शहीद भगत सिंह संस्थान से जुड़े कलाकारों ने सफाई व्यवस्था को लेकर अनूठे अंदाज में विरोध किया। उन्होंने कहा, जिम्मेदार अधिकारियों को बार बार सूचित करने के बावजूद सुनवाई नहीं हो रही, जिससे परेशान होकर उन्हें प्रदर्शन करना पड़ा। हज यात्रा के लिए भारत से यात्री रवाना हो रहे हैं। आज दौसा से भी हज यात्रियों का पहला जत्था रवाना हुआ। ये 12 जून को दिल्ली से मदीना के लिए रवाना होंगे, 19 जुलाई को मक्का से वापस दिल्ली के लिए रवाना होंगे। बीकानेर में बच्चों को मोबाइल से दूर करने के लिए निःशुल्क शतरंज का प्रशिक्षण दिया जा रहा है। शिविर में हर आयु वर्ग के बच्चों को शतरंज की बारीकियां सिखाई जा रही हैं ताकि वो बेहतरीन खिलाड़ी बनकर प्रदेश और देश का नाम रोशन करें। अखिल भारतीय वैष्णव बैरागी समाज का राष्ट्रीय अधिवेशन बीती रात राजसमंद जिले के नाथद्वारा नगर में आयोजित हुआ। अधिवेशन में समाज के उत्थान को लेकर शिक्षा को बढ़ावा देने और सामाजिक कुरीतियों को बंद करने पर चर्चा की गई। सम्मान समारोह भी आयोजित हुआ। पोखरण में महेश नवमी को लेकर खासा उत्साह देखने को मिला। महेश्वरी कटले से शोभा यात्रा का आगाज हुआ। शोभा यात्रा का शहरवासियों द्वारा फूल बरसाकर भव्य स्वागत किया गया। यात्रा में घोड़े, ऊंटों के साथ कई अन्य झांकियां भी निकाली गईं। धौलपुर में गंगा दशहरा मनाया जा रहा है। श्रद्धालुओं ने मचकुंड में डुबकी लगाकर लाभ अर्जित किया। तीर्थराज मचकुंड में स्नान के बाद श्रद्धालुओं ने दान दक्षिणा दी, परिवार की सुख समृद्धि की कामना की। झुंझुनू जिले के कई गांवों की तस्वीरें जलदाय विभाग के दावों का दम निकाल रही है। लोगों को पीने के पानी के लिए दर दर भटकना पड़ रहा है। झुंझुनू जिले के कई गांवों में पानी की किल्लत के चलते पिछले 2 महीने से लोग हर अधिकारी तक गुहार लगा चुके हैं, लेकिन हालात जस के तस हैं। मानसून आने से पहले वर्षा जल संग्रहण को ध्यान में रखते हुए दौसा में वृहद स्तर पर वाटर हार्वेस्टिंग स्ट्रक्चर बनाया जा रहा है। स्ट्रक्चर का दौसा के कलेक्टर कमर चौधरी ने निरीक्षण किया। उन्होंने अधिकारियों को निर्देश दिए कि अपने विभागों के भवनों पर वाटर हार्वेस्टिंग स्ट्रक्चर लगाएं। जयपुर के बेनाड कस्बे में कॉलोनी में घूमने वाले 3 आवारा कुत्तों की गोली मारकर हत्या कर दी गई। पिछले 3 दिनों में ये 3 हत्याएं हुई हैं। हालांकि साफ नहीं है कि कुत्तों की हत्या क्या बकरी मालिक ने की है। राजस्थान हाईकोर्ट ने बसपा से कांग्रेस में शामिल 6 विधायकों को राज्यसभा चुनाव में वोटिंग से रोकने के मामले में दखल से इनकार किया।
अवकाशकालीन जज जस्टिस पंकज भंडारी की खंडपीठ ने कहा, चुनाव प्रक्रिया शुरू हो चुकी है, ऐसे में दखल नहीं दिया जा सकता। मुख्यमंत्री किसान मित्र ऊर्जा योजना से किसानों को बिजली के बिलों में बड़ी राहत मिल रही है। राज्य सरकार कृषि उपभोक्ताओं को बिजली बिल में 1,000 रुपए से लेकर 12,000 रुपए सालाना तक प्रति वर्ष सब्सिडी दे रही है। जोधपुर डिस्कॉम के श्रीगंगानगर के हजारों किसानों को इसका लाभ मिल रहा है। जेडीए का एक्शन जारी है। प्रवर्तन दस्ते ने आज राजधानी के सिविल लाइंस के नजदीक से अतिक्रमण हटाया। जेडीए ने एलिवेटेड रोड के नीचे फैले अतिक्रमण को मुक्त किया। जोन टीम की निशानदेही पर अतिक्रमण का ध्वस्तीकरण किया गया। कार्रवाई से पहले अतिक्रमणकारियों को नोटिस दिया गया और मुनादी भी कराई गई। जोधपुर के लूणी क्षेत्र में अवैध खनन को लेकर खनिज विभाग सख्त है। आरएसी का जाब्ता भी तैनात किया गया है। राजसमंद जिले के कड़ेचों का गुड़ा में जय अंबे मां मंदिर पर प्राण प्रतिष्ठा महोत्सव के अंतिम दिन भव्य कलश यात्रा निकाली गई। मां अंबे के जयकारों के बीच कलश यात्रा रवाना हुई। महाराणा कुंभा सर्कल पर 501 महिलाओं ने कलश थामे। जयपुर में कल से शुद्ध के लिए युद्ध अभियान चलाया जाएगा। सीएमएचओ डॉक्टर नरोत्तम शर्मा ने बताया, अभियान के दौरान खाद्य सुरक्षा के लिए दुग्ध उत्पादों की जांच होगी। पिछले अभियान के दौरान 150 से ज्यादा सैंपल लिए गए थे, जिसमें 65 सैंपल अनसेफ पाए जाने के बाद कोर्ट में कार्रवाई जारी है। बीकानेर के एडवोकेट गोवर्धन सिंह को नया शहर पुलिस जयपुर जेल से प्रोडक्शन वारंट पर बीकानेर लेकर आई। पुलिस ने कोर्ट में पेश किया। बाड़मेर जिला मुख्यालय पर महेश नवमी के उपलक्ष्य में माहेश्वरी समाज की ओर से विशाल शोभा यात्रा निकाली गई। बाड़मेर के कलाम आश्रम के बच्चों ने विश्व स्तरीय हैंडराइटिंग प्रतियोगिता में नया रिकॉर्ड बनाया। कागज और कलम से विश्व रिकॉर्ड बनाने के लिए सैकड़ों बच्चों ने एक साथ मिलकर काम किया। नया कीर्तिमान बच्चों ने वर्ल्ड हैंडराइटिंग गुरु ओम प्रकाश सिवाच के नेतृत्व में किया। राज्य सैनिक कल्याण बोर्ड के अध्यक्ष मानवेंद्र सिंह जैसलमेर के 2 दिवसीय दौरे पर हैं। अध्यक्ष बनने के बाद पहली बार जैसलमेर आने पर कार्यकर्ताओं ने स्वागत किया। मानवेंद्र सिंह ने दौरे की शुरुआत नगर आराध्य देव भगवान लक्ष्मीनाथ मंदिर से की, फिर रामगढ़ के लिए रवाना हुए। राजसमंद जिले के गजपुर से सायों का खेड़ा तक सड़क निर्माण है, लेकिन ठेकेदार ने इसमें लापरवाही बरतते हुए सड़क के बीच से बिजली का खंभा नहीं हटाया। जयपुर नगर निगम ग्रेटर का नगर निगम आपके द्वार अभियान लगातार जारी है। आज विद्याधर नगर के वार्ड नंबर 27 में महापौर सौम्या गुर्जर ने दौरा किया। महापौर का आमजन ने स्वागत किया, साथ ही शिकायतें और सुझाव भी दिए। ज्यादातर जगहों पर कॉलोनी की रोड को लेकर समस्याएं सामने आई। झालावाड़ में आज कोविड स्वास्थ्य सहायकों ने मिनी सचिवालय स्थित जिला कलेक्ट्रेट कार्यालय पर नारेबाजी कर प्रदर्शन किया और मुख्यमंत्री के नाम जिला कलेक्टर को ज्ञापन सौंपा। झुंझुनू में चिकित्सा एवं स्वास्थ्य विभाग द्वारा जिले भर के चिकित्सा संस्थानों में गर्भवती महिलाओं को निःशुल्क जांच, परामर्श और उपचार सेवाएं प्रदान की गई। रेनवाल कस्बे में बैंक में रुपए निकलवाने गई महिला से एक नाबालिग ने 2.5 लाख रुपए से भरा बैग छीनकर भागने की कोशिश की। महिला के शोर मचाने पर ग्रामीणों ने नाबालिग का पीछा कर पकड़ा और पुलिस के सुपुर्द किया। लोकसभा अध्यक्ष ओम बिरला अपने संसदीय क्षेत्र के दौरे पर हैं। आज उनके दौरे का दूसरा दिन है। उन्होंने जन सुनवाई की। लोगों ने पानी की समस्या समेत कई समस्याओं को ओम बिरला के सामने रखा। बिरला ने अधिकारियों को दिशा निर्देश दिए। रुकते हैं ब्रेक के लिए।